पकड़ के जैसे ही खींचा है धनुष के 2 टुकड़े हो गए हैं। धनुष के जैसे ही टूटने की आवाज आई है महाराज कंस की तो बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। महाराज अपने अपने पहलवानों को सभी पहलवानों को शंखचूड़ इत्यादि पहलवानों को भेजा है। बड़े बड़े मल्ल आए हैं कि मल्ला नाम संगरणाम नरवरस्तेन स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्त्र स्वपित्रो शिशु कि मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतीति विदितो रंगं गतः साग्रजा। महाराज बड़े बड़े मल्ल आए हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं। बलराम जी एक हाथ में बलराम जी हाथी का दांत ले रखे हैं। महाराज एक हाथ में ठाकुर जी एक दांत को ले रखे हैं। और महाराज उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि यह तो मल्लों के भी मल्ल हैं। कंस के मल्लों ने चाणूर और मिष्टिक दोनों ने ललकारा कि अरे ग्वाल वालों आओ हमसे भी 2-2 हाथ करो। मैंने सुना है कि तुमने महाराज कंस के द्वारा भेजे हुए राक्षसों का वध किया है। ठाकुर जी ने कहा नेकात शर्म है कि बेच खाई, कम से कम ये तो देख ले कि तेरी पहाड़ जैसी आकृति, पहाड़ जैसो तेरो शरीर और मैं छोटो सो बालक, कम से कम नेकात तो शर्म करो। पर मल्लों को पता है तो क्या कहने हैं कि न बालो न किशोरस्तम बलश्चा बलिनांबर लीलये भो हतो ये ना सहस्राधिक सहस्त्र। ना तुम बाल हो ना तुम किशोर हो, बल से बलशाली हो। अगर जो तुम बालक हैं तो ये बताओ कि जो राक्षस गए थे उनका वध किसने किया? ठाकुर जी ने कहा महाराज वो तो पहले से ही मरे मराए थे, हमको तो फेंकना और पड़ा उनको यमुना जी में ले जाके। बोलो राधे राधे। बोले महाराज वो पहले ही सब मरे हुए थे, हम तो उनको फेंक फेंक के आए हो उल्टा। मल्ल नहीं माने हैं महाराज। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः विचकर्षतरन्योन्यं रसैहा विजिगीषया आर्तिभ्यां ते आर्तिभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनि शिरः शीर्णो रसोस्तात्वा योन्यामाभियजग्नुतः। महाराज चारों मुस्तक सभी जो मल्ल हैं एक बलराम जी से एक हमारे गोविंद से लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते महाराज गोविंद ने एक तमाचा जोर की लगाई है कि चाणूर का विश्राम हुआ है। इधर बलराम जी ने मुष्टिक पर एक प्रहार किया है, उसका भी अंत हुआ है। आगे गए हैं और भी काफी पहलवान आए हैं, सभी का ठाकुर जी ने उद्धार किया है। और महाराज एक छलांग लगाई है तो कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए हैं। कंस के केसों को पकड़ा है और केसों को पकड़ करके जोर से धरती पर पटका है। कंस ने कहा लाला लग रही है। बोले अरे मामा याद कर, ऐसे ही तूने एक दिन मेरे माता के केसों को पकड़ा था, कभी तुझे याद नहीं था कि लगती भी है कि जाके कबहू न फटे विवाही वो कहा जाने पीर पराई। मामा जब मेरे माता के केसों को तूने पकड़ा था तो क्या मेरी माता के केसों में दर्द नहीं होता था? कंस ने कहा लाला छोड़ दे, मैं तेरा मामा। ठाकुर जी ने कहा
अरे मामा, तू दुनिया में और कोई अपराध करता मैं तुझे छोड़ सकता था, पर जो अपराध तूने मेरे माता पिता के साथ किया है, उस अपराध के कारण तेरी जिंदगी में जो पाप का घड़ा था वह भर गया और अब यह घड़ा फूट कर ही रहेगा। महाराज, कंस को जोर से एक थप्पड़ ठाकुर जी ने लगाया है, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। नाना उग्रसेन को कारागार से निकाला है, सिंहासन पे बैठाया है, क्योंकि यदुवंशियों को श्राप था यह सिंहासन पे नहीं बैठ सकते हैं। माता पिता को जाकर के कारावास से मुक्त किया है, निकाला है, प्रणाम किया है। इधर नंद बाबा और ग्वाल वालों से कहा कि हे बाबा, आप मथुरा, आप वृंदावन को प्रस्थान करें, इन ग्वाल वालों को संग ले जाएं, क्योंकि